हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। सो आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट की नजरिए से, सोशल साइंटिस्ट जो इस नजरिए से देखते हैं पॉवर्टी को, वो क्या है। सोशल साइंटिस्ट का जो एक बोलेंगे हम नजरिया, एक देखने का व्यू, वो कैसा है, वो क्या है, उसमें क्या कंसीडर होता है, इसमें तो हम चलते हैं अभी बाद में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पॉवर्टी के 7 इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। वो 7 इंडिकेटर्स क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, एक बार हम लोग मिलकर डिस्कस करते हैं 7 इंडिकेटर्स के बारे में। पॉवर्टी के जो इंडिकेटर्स हैं, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्पलेसनेस, लैंडलेसनेस, राइट, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज, चाइल्ड लेबर एंड पुअर हेल्थ। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं, ये मेरे पॉवर्टी के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल साइंटिस्ट की। हमारे टॉपिक का नाम है पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोशल साइंटिस्ट कौन होते हैं। जो सोशल साइंटिस्ट हैं, ये हमारे कौन होते हैं? देखिए, सोशल साइंटिस्ट ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं सोसाइटी और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप के बारे में। ये क्या स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। ये साइंटिस्ट सोशल साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यही हमें, इन्हीं सोशल साइंटिस्ट ने हमें पॉवर्टी इंडिकेटर्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर पॉवर्टी को एनालिसिस करना है, अगर पॉवर्टी को एनालिसिस करना है, तो हमें वल्नरेबिलिटी और सोशल एक्सक्लूजन के बारे में पता होना जरूरी है। किसके बारे में? सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के बारे में पता होना जरूरी है, तभी हम पॉवर्टी को जान सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं सोशल एक्सक्लूजन के बारे में। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। सोशल एक्सक्लूजन क्या है? देखिए, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? सोशल एक्सक्लूजन प्रोसेस थ्रू विच पुअर पीपल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रिवेलिंग सोशल सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स और ग्रुप को सोसाइटी से में अनइम्पॉर्टेंट फील कराया जाता है। जो सोसाइटी है उसके अंदर कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं, उनको कैसा फील कराया जाता है? अनइम्पॉर्टेंट फील कराया जाता है। उन्हें बेसिक फैसिलिटीज, ह्यूमन राइट्स एंड बेनिफिट से दूर रखा जाता है। इससे क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन की जो डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग है वो राइज होती है इससे। और इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग्स पैदा होती है और बैड इफेक्ट इसका किस पर पड़ता है? पुअर्स पर पड़ता है। इसका बैड इफेक्ट जो है वो पुअर्स पर पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसे पड़ेगा आप कहेंगे? कैसे पुअर्स पे पड़ेगा? देखिए कि हमने कई बार देखा है कि जो पुअर लोग हैं वो हमारे जैसे सोसाइटी में नहीं रह रहे होते। वो एक अलग विलेज में या किसी शहर के कोने में घर बनाकर, कच्चे घरों में या बस्ती में या चौल टाइप वहां रह रहे होते हैं। ठीक है, वो हमारे जैसे सोसाइटी में नहीं रहते हैं। तो इस सोशल एक्सक्लूजन का बैड इफेक्ट जो है वो पुअर्स पर तो पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, दैट मीन्स सोशल एक्सक्लूजन इन लोगों को सोशल इक्वालिटी नहीं दे पाता है। जो सोशल एक्सक्लूजन है, इससे सोशल इक्वालिटी नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है, सोशल इक्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। ठीक है, सो सोशल एक्सक्लूजन जो है ये हमारा एक कॉज भी है और एक कॉन्सिक्वेंस भी है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया सोशल एक्सक्लूजन के बारे में। कुछ पीपल, कुछ ग्रुप्स को अपनी सोसाइटी से दूर रखा जाता है या सोसाइटी में अनइम्पॉर्टेंट फील कराया जाता है। दैट इज कॉल्ड सोशल एक्सक्लूजन।
इसके बाद हम चलते हैं वल्नरेबिलिटी के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं वल्नरेबिलिटी के बारे में। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? अभी हमने सोशल एक्सक्लूजन पढ़ा, अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या है? इनएबिलिटी टू विथस्टैंड द इफेक्ट ऑफ अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि एबिलिटी का ना होना, ठीक है। जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है कि आप खड़े हो सके। इसको हम इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। सपोज करें अर्थक्वेक आ जाता है, या फ्लड आ जाता है, या सुनामी आ जाती है और आपका घर टूट जाता है, तो वो घर बिल्कुल टूट जाता है, तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में? हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं, फैमिली सेविंग से या फिर हम बैंक लोन लेकर अपने बैंक लोन की हेल्प से दोबारा से घर रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। बड़ा ही नहीं तो छोटा ही घर कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट। बट इस सिचुएशन में क्या आप सोच सकते हैं कि पुअर पीपल क्या करते हैं? उन लोगों के अगर घर टूट जाते हैं, अगर हट जो होती हैं वो बह जाती हैं फ्लड में, तो वो लोग क्या करते हैं? उनके पास तो इतनी सेविंग ही नहीं होती और बैंक उन्हें लोन दे नहीं सकता। तो इस सिचुएशन में वो अपना घर नहीं बना पाते हैं और उनकी बेसिक जो मंथली इनकम है वो भी इतनी नहीं है कि वो अपना घर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सके। तो बेसिकली पुअर लोगों की जो एडवर्स सिचुएशन है वो अपना इस एडवर्स सिचुएशन का सामना नहीं कर पाते हैं, सामना करने की एबिलिटी नहीं होती है। इस एडवर्स सिचुएशन का जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है, एडवर्स सिचुएशन, इनको फेस करने की जो एबिलिटी है, ठीक है, फेस करने की एबिलिटी नहीं होती है। इस सिचुएशंस को फेस करने की एबिलिटी पुअर्स के अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो इसी पावर के कम होने को क्या बोलेंगे हम? वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। यही एफिशिएंसी, यही पावर जो हमारी कम हो जाती है या हमारी इंक्रीज नहीं हो सकती, राइज नहीं हो सकती, और बैंक भी हमें लोन नहीं दे सकती, कोई और भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता, तो इस पावर को, इस सिचुएशन को हम वल्नरेबिलिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल से आई थिंक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। आज हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा कि सोशल साइंटिस्ट कौन होते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल या सोशली ग्रुप को स्टडी करते हैं, उनके रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं, दैट्स आर कॉल्ड सोशल साइंटिस्ट, राइट। तो हमने सोशल साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया, हम लोगों ने सोशल एक्सक्लूजन के बारे में डिस्कस किया, और फिर हमने वल्नरेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, राइट। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया नया अपडेट लाती रहती हूँ और अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करती हूँ। साथ ही मैं ये सोचती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं 8th 9th 10th की वीडियोस भी लाती रहती हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहें, ये इसके लिए आपको सब्सक्राइब का जो साइन है वो जरूर करना पड़ेगा, ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, 4th लेक्चर में मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। सी यू सून। पर इसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिएगा, और साथ ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।